जिस दिन शिवलिंग का निर्माण करो उस दिन प्रातः में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी को गला दो। किस पानी से गलाना है उसका भी प्रमाण, उसका भी शास्त्र वर्णन कर रहा है। किस जल से गलाया जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपको आज शिवलिंग का निर्माण करना है, शाम को आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो अपने पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर में जहां पानी भर कर रखते हो उसके नजदीक में एक कलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट ढकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो, उस जल को लेकर आओ। थोड़ी देर रखा रहे, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पर वो पानी वहां रखा होना चाहिए। रसोई घर में अन्नपूर्णा का निवास होता है, परिंदे के पास पितरों का निवास होता है। अन्नपूर्णा, पित्र सब रसोई घर के भीतर विराजमान होते हैं। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता एक समय के लिए, एक क्षण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं। रसोई घर में रखा है चावल का दाना रखकर प्लेट के ऊपर, अर्थात उस कलश का जल उस मिट्टी में थोड़ा सा डालिए। क्यों डाला जाता है उसका भी भाव वर्णन किया है। अब भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, इन तीनों से ले लिया गया। वर्णन किया गया जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उस कलश में पितरों का भाव आ जाता है, अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, घर में लक्ष्मी का भाव आ जाता है, संपदा का भाव आ जाता है। पूरे 24 घंटे के अंदर एक क्षण के लिए रसोई घर में 33 कोटि देवता आते हैं, तो वो देवता का सारा भाव उस कलश के अंदर आ जाता है। और वो जल जब हम उस मिट्टी में मिलाते हैं तो गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, ये 33 कोटि देवता में है, तो इन सब का आनंद उस जल में आ जाता है। और वो जल जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी पवित्र हो जाती है, स्वयं कैलाश अधिपति को स्वीकार करने के लायक हो जाती है, निर्मित करने के लायक हो। शिवलिंग का निर्माण। अब शिवलिंग का निर्माण कैसे करना? मिट्टी में गला दिया पानी में। सबसे पहले शिवलिंग बनाने से पहले पात्र जो होता है उसके नीचे एक बेलपत्र रखी जाती है। क्या रखना है? एक बेलपत्र। शंकर को झेलने के लिए कोई साधारण नहीं है पात्र जिस पे झेला जाए। स्वयं गंगा शिव की जटा में, और आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, कोई साधारण नहीं हो सकता। पत्र भी सीधा भाग, और इस बेलपत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के अंतर्गत। जब आप शिवलिंग का निर्माण करो उत्तर, इसके ऊपर जो गलाई हुई मिट्टी है वो डाल दीजिए। और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाना है। सबसे पहले नीचे की जलाधारी नहीं बनाना। क्या बनाना है? शिवलिंग का स्वरूप बनाने के बाद उसी शिवलिंग के पास में और मिट्टी डाल लीजिए, फिर जलाधारी का निर्माण करें। फिर जलाधारी, शिवलिंग, जलाधारी निर्मित हो गई। शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में रहता है, आपको पहले भी कहा। जलाधारी का निर्माण और शिवलिंग का निर्माण पूर्ण होने के बाद में फिर बाबा का सुंदर भाव से आप श्रृंगार करें, अभिषेक करें, पूजन करें। और एक बात याद रखना, पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करा है तो आपको वो पार्थिव शिवलिंग को रात्रि होने से पहले विसर्जन होना जरूरी है। हाँ, अगर कोई भी शिवरात्रि का दिन है तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो। हरतालिका तीज का दिन है, पूरी रात रख सकते हो। बड़ी तीज है, छोटी तीज है, आप शिवलिंग बनाए हो तो आप पूरी रात रख सकते हो। विशेष कोई उत्सव है, श्रावण का महीना है, पूरी रात रख सकते हो। पर बाकी के समय अगर आप शिवलिंग का निर्माण करें तो उसको सूर्यास्त होने के पहले आप उसको नदी में, जल में, जलाशय में विसर्जन करें। और ध्यान दीजिएगा, विसर्जन करते समय जब आप विसर्जन करें पानी में अपने पात्र को, शिवलिंग को जब छोड़ें, उस समय पर ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग की जो जल की धार है
जिसका उत्तर की ओर जो जल की धार होती है, विसर्जन करते समय वो जल की धार अर्थात वो उत्तर का भाग हमारी ओर होना चाहिए और थाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब डालें तो वो भाग हमको दिखे, थोड़ा सा नजर आए पानी में डालते समय। और जब वो थोड़ा भाग दिखता रहे और जिसलिए आपने शिवलिंग बनाया, जिस कामना से आपने शिवलिंग बनाया है, वो कामना उस भाग को पानी में देखते देखते बोल दीजिए, वो कामना पूर्ण हो जाती है। इसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी आराधना करना, उसकी आराधना। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक कराते हैं। उसकी संपूर्ण विधि हमने गुरुदेव के मुखारविंद से सुनी है। तो आप इसी तरह से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस वर्ष भी करें और पूजन अभिषेक करें। मानना है कि जो व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन अभिषेक करके विसर्जन करता है, उसकी मनोकामना जरूर और जरूर पूरी होती है। तो आप भी इस वर्ष 8 मार्च को महाशिवरात्रि है, आप भी गुरुदेव के साथ जुड़ करके पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक जरूर करें। आस्था चैनल पर लाइव पूजन अभिषेक कराया जाता है। उसका समय सारणी और क्या पूजन की सामग्री चाहिए वह सभी आपको अपने इस चैनल से प्राप्त होती रहेगी, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। गुरुदेव कहते हैं जो व्यक्ति जिस मनोकामना को लेकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है वह 100% मनोकामना पूरी होती है। तो इसी तरह से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अभिषेक जरूर करें। आपके सामने जो पूजन अभिषेक हो रहा है वह 108 पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक आपको दिखाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के दिन आपको एक शिवलिंग बना करके उसका पूजन अभिषेक करना है, जैसा कि आपको वीडियो में बताया गया है। पूजन अभिषेक में क्या क्या सामग्री चाहिएगी उसका विस्तार से एक वीडियो जरूर बनाया जाएगा, जिससे आपको यह पता चले कि 8 मार्च को जो पूजन अभिषेक होगा ऑनलाइन, उसमें जो सामग्री बताई गई है उसकी आप पहले से ही व्यवस्था करके रखें। तो ये बहुत ही अच्छा और उत्तम अवसर है हमारे लिए। हम भोले बाबा को मनाएं और हमारी हर मनोकामना भोले बाबा पूरी करें। इसी के साथ साथियों, मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नए उपायों के साथ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई प्रश्न रहते हैं तो कमेंट करना, उनके उत्तर देने की जरूर कोशिश करेंगे।